वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहीबोत रखा। अब तो यहोवा के लिए यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फले फूलेंगे। बस तब उसने वहां से निकलकर एक कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उस कुआं का नाम यह कहकर रहबोद रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत से स्थान दिया है और हम इस देश में फलेंगे फूलेंगे। हम हिंदुस्तान में फलेंगे फूलेंगे। हिंदुस्तान के मसीह लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की हालेलुया सब जमीन पर रहकर उस खुदा के रहबोत के खुदा की महिमा करेंगे। और अबीमेलेक के जमाने में अब्राहम जब गरार में रहता था तो अबीमेलेक के और गरार में रहते हुए अब्राहम का कुछ मित्रता हो गया, दोस्ती हुआ। इस कारण अब्राहम के जाने के बाद में जब इसहाक गरार में आया वर्षुआ को छोड़कर, तो अब्राहम के समय में जो कुआं उसने खुदवाया था, अबीमेलेक के जितने चरवाहे थे सारे कुएं को बंद करवा दिए। जितना कुआं खुदवाए थे वो सब बंद करवा दिए। जब जो लोग कुआं खोदता था पानी पीने के लिए, पानी निकालने के लिए, तब अबीमेलेक के चरवाहा उनसे झगड़ा करता था, उस कुआं को मिट्टी से भरता था। पर लास्ट में जब ये कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया, फिर उसका नाम इसहाक ने यह कहकर रहबोद रखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशाल स्थान रखा है, एक विशाल स्थान दिया है और हम इस देश में फलेंगे फूलेंगे और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। कितना झगड़ा करेंगे, कितना तक लड़ाई करेंगे? एक लड़ाई का भी कभी अंत हो जाता है। कब तक लड़ते रहेंगे? मसीह के लोग कब तक लड़ते रहेंगे? मसीह के कब तक लड़ते रहेंगे? कहीं ना कहीं एक दिन क्या करेगा, उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और मसीह के पास आना पड़ेगा। उसी प्रकार जब उस देश में इसहाक ने जोता बोया और 100 गुना प्रतिफल जब उसको मिला और आशीष बढ़ गया, तब फिर अबीमेलेक को जलन हो गया। तब अबीमेलेक इसहाक से कहा, तुम हमारे पास रहते हुए तुम हमारे से बड़ी समर्थी बन गए हो, अब तुम यहां से चले जाओ। हालेलुया। उसी तरह जब जब क्रिश्चियन के ऊपर सताव आएगा, क्रिश्चियन क्या करेगा, बढ़ता और फैलता जाएगा और लोग कहेगा देखो तुम समर्थी बन गए हो, अब तुम हमसे झगड़ा नहीं करना।